आज 7 तारीख है, 7th में। तो आज 6 श्लोक है। 6th श्लोक 7th अध्याय का। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का क्या कार्य है, उनके द्वारा भगवान किस प्रकार जगत की सृष्टि स्थिति लय करते हैं, अभी बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि इति उपधारय। अर्थात जो दो प्रकार के जो प्रकृति है, ये भूतों के उत्पत्ति हो गई है। तुम जानो, ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय में ही असली में रूप में करता है, क्योंकि बाकी तो ये मेरे प्रकृति। तो प्रभव कह के भगवान कहते उपादान कारण, प्रलय कह के भगवान कहते निमित्त कारण। तो मैं उपादान कारण भी हूँ और मैं निमित्त कारण। ये कैसे संभव होता है ना? जो चेतन शुद्ध पुरुष और ये जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, वो अचेतन है, उसका संयोग हो जाता है। संयोग हो करके चैतन्य क्षेत्रज्ञ और अपरा प्रकृति जो जड़ है, वो बन करके और टोटल 24 प्रकृति बन जाती है, और उससे जगत बनता है। पहले प्रकृति, फिर महतत्व, फिर अहंकार, 3 प्रकार है। वैकारिक, सात्विक अहंकार, तेजस राजसिक अहंकार, फिर तामसिक अहंकार, फिर उसी से अंतःकरण, फिर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, फिर सात्विक से देवता लोग, फिर पंच तन्मात्रा, फिर उसी से पंच महाभूत होकर के जगत। ये सारा जगत ये बन जाता है अर्जुन, ये हम ही बना। ये जो प्रभव प्रलय होता है, वो मेरे कारण ही। प्रलय के बारे में वर्णन है शास्त्र में कि नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा के रात में प्रलय होता है, उसमें प्रकृति वो सब लीन हो जाती। फिर उसके बाद एक प्रलय होते महाप्रलय ब्रह्मा के। और एक है दैनंदिन प्रलय। दैनंदिन प्रलय, प्रलय सुषुप्ति में परा प्रकृति जीवत्व का जो प्रलय होता है, अज्ञान रूप बीज रहने के कारण प्रलय होता है, मगर नष्ट नहीं होता। फिर एक है आत्यंतिक प्रलय, जो प्रलय कभी भी माने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो नष्ट होता है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। अभी जो 1 मिनट के लिए हुआ ना, वो प्रलय हुआ था, अर्थात सब अंधकार हुआ, लाइट चला गया, किसी को भी प्रलय समझो। आपको कुछ दिखाई दिया नहीं ना? तो ऐसे ही प्रलय में कुछ भी नहीं दिखा। खंड प्रलय, नैमित्तिक प्रलय है। जो आत्यंतिक प्रलय वो कुछ नहीं होता है। खंड प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही होता है, जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है आत्यंतिक प्रलय। खंड प्रलय जब युग के बाद युगांतर प्रलय भी होता है। सत्ययुग का खत्म हुआ, द्वापर त्रेता युग, कलयुग खत्म हुआ, सत्ययुग, एक युग के बाद जो होता है, ये भी प्रलय है। इस प्रकार के अनेक सब कुछ होता है। वो भगवान कहते हैं वो मेरे कारण ही होता है, हम ही सब कुछ करवाते। तो भगवान यही बताना चाहते हैं। तो प्राकृतिक प्रलय मनवंतर में एक, जो मनवंतर था, 14 मनवंतर है। अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। एक मनवंतर स्वयंभू मनवंतर पहला है, सेकंड है स्वारोचिष मनवंतर। तो स्वयंभू मनवंतर के बाद जब प्रलय होता है, तो फिर उसके बाद इसीलिए मत्स्य अवतार में जब प्रलय होता है, तो वो सत्य व्रत जो राजा थे, वो उनको उपदेश दिया। वो बाद में ही वैवस्वत मनवंतर में अ, विवस्वान वैवस्वत मनु बन करके आए। फिर अवांतर प्रलय प्रतियुग में जो होता है, खंड प्रलय जो ब्रह्मा का रात्रि में होता है। इस प्रकार नित्य प्रलय जो प्रत्येक दिन होता है, नित्य प्रलय, हम जब सोते हैं ना, निद्रा में प्रलय होता है, वो प्रत्येक दिन का नित्य प्रलय, हर क्षण। ये सब चीज भगवान के अंडर में, प्रकृति के अंडर में होता है। ये समझो, भगवान ने ये बताया। फिर आगे भगवान क्या बताएंगे, वो
हम देखेंगे। तो भगवान के ये जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति के माध्यम से ब्रह्मा क्या कहते, कहानी है। एक दिन सूर्य ब्रह्मा को बुलाया कि बताओ, तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेन है। चलिए उसको हम कल बताते हैं, समय भी हो गया, कल हम बताएंगे। हरिओम।